सोचिए अपने माथे पे आपने तिलक लगाया और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ गए। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि चंदन का टीका लगाएं, कुमकुम का लगाएं या फिर भभूत लगाएं? क्योंकि लोग हर तरीके से लगाते हैं, आपने देखा भी होगा। तीनों की अपनी अपनी खासियत होती है। लेकिन हाँ, तिलक लगाने से भाग्य में परिवर्तन तो आता है, यानी कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक ये तरीका है। और आज हम इन्हीं 3 पवित्र तिलकों के बारे में, जो इनके बातें हैं, इनके रहस्य हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि तिलक कितना इंपॉर्टेंट क्यों लगाना। आपने देखा होगा बहुत लोग तिलक लगाते हैं। तो भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही, हिंदू धर्म में खासकर, ये पहचान है तिलक लगाने की। तो ये एक निशान नहीं है दोस्तों, ये एक आस्था का प्रतीक है, भक्ति हमारी और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। और ये हमारे माथे पर हम लगाते हैं। तो देखिए, जो खासकर जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर ही लगाना होता है, क्योंकि वहीं पर ही ऊर्जा इकट्ठी होती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसकी सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप यहाँ आगे चक्र में तिलक लगाते हैं तो आपको शांति मिलती है। आपने देखा होगा कि आप अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग टीका लगाते हैं, अलग अलग तरीके से तिलक जो है लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, भगवान की कृपा तो आप पर रहेगी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी तो आपको आएगी आएगी। और बुरी नज़र से आपका जो है प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि आपने अपनी आगे चक्र को जो है प्रोटेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो बिंदी लेडीज़ लगाती हैं या आप तिलक लगाते हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने लगा लिया। देखिए, इसका जो है जो पीछे का कारण है वो भी आपको पता होना चाहिए ना। नॉलेज होगी तो पता चलेगा कि क्यों लगाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हमें जो है जागरूक होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे आगे चक्र को बचाने का हम काम करता है। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है चोरी ना हो, आपकी एनर्जी किसी को पता ना चले, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए उसको लगाना ज़रूरी है। यानी कि जो आपकी एनर्जी है मंत्र की, वो आपको ही मिले, तो इसलिए उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये होती है, आपने देखा होगा लोग चंदन का टीका भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उससे शांति मिलती है उनको, मतलब भगवान के प्रति तो लगाते हैं। जैसे जो लोग कृष्ण जी का जाप करते हैं, राधा माता का जाप करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, आपने देखा होगा वो चंदन का टीका लगाते हैं। ठीक है, हम शिवलिंग पर भी जो है चंदन का, वाइट चंदन जो होता है, सफ़ेद चंदन, वो तिलक लगाते हैं। तो इसलिए ये इसका जो है कारण है। आप देखिए, आपने लाल रंग का भी देखा होगा लोग तिलक लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, केमिकल से बनी हुई चीज़ें मत लगाइएगा कि आपने तिलक ले लिया केमिकल से बना हुआ, फिर आपको हो गया साइड इफ़ेक्ट हो गया। हम बात करें असली तिलक की, यानी कि जो नेचुरल तरीके से बनता है। अब देखिए, इसके जो गुण हैं और जो मायने हैं वो क्या है। चंदन तो अपनी ठंडक के लिए मशहूर है। ये दिमाग को ठंडक देता है और मन शांत रखता है। आपको इसको लगाने से गुस्सा कम आता है, ये सच बात है। गुरुवार को ही लगाना स्टार्ट करना चाहिए इसको, पीले चंदन को। पीले चंदन की बात कर रहे हैं हम, और ये शुभ माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, इससे ठीक होता है आपका, समझे दोस्तों। वहीं अगर आप सोमवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा आपको मिलती है, और इससे चंद्रमा जो होता है ना, वो शांत हो जाता है। जो चंद्रमा जिनकी कुंडली में गलत प्रभाव दे रहा है, तो उससे सफ़ेद चंदन लगाने से उनको आराम मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? चंदन का तिलक अगर आप लगाते हैं तो कंसंट्रेशन आपकी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। ये सच बात है, लगा के देख लीजिए, चाहे तो नहीं लगाए तो। और जो लोग लगाते हैं उनको पता ही होगा। अगर पहले दिन भी आप लगाते हो, उससे आपको फ़र्क महसूस हो जाता है। आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताना। और ये मन को शांत तो रखता है, ये पॉजिटिव सोच आपकी जगाता है। तो आप जब पॉजिटिव सोचेंगे, सिंपल सी बात है, फ़ैसले भी आप सही लेंगे। तो जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना, गुस्से में रहते हैं, तो उनके लिए तो ये चंदन का तिलक बहुत ज़रूरी है। भाई लगाओ, सब लगाओ। और ज्योतिष की अगर माने तो चंदन का तिलक ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए भी लगाया जाता है। अब इसे लगाने का सही तरीका क्या है? चंदन का तिलक आज्ञा चक्र पर लगाना है आपको, यानी कि आज्ञा चक्र, यानी कि जो आपकी दोनों भौहें हैं आँखों की, उसके बीच में जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं। तो जो जितने भी मेल हैं, आदमी लोग हैं, वहाँ पे उस तरफ जो है चंदन लगाते हैं। तो आपको जो है रिंग फिंगर से तिलक लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। रिंग फिंगर से आप ये, यानी कि अनामिका उंगली से आप ये तिलक लगाया कीजिए। जब भी आप लगाएं, इससे ही लगाएं, क्योंकि ये उंगली जो है ना, शांति से जुड़ी हुई है। तो तिलक लगाते समय आप जो है किसी खास मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी देवी देवताओं को मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं,
चाहे लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान करते हुए आप तिलक लगा सकते हैं, बेटर रहेगा। कुमकुम की अगर हम बात करें, कई लोग कुमकुम का तिलक अगर लगाना चाहते हैं तो उनका भी हम बता देते हैं। तो कुमकुम जो कि हल्दी, चूने और कभी कभी केसर को मिलाकर बनाया जाता है। असल में ये एनर्जी का प्रतीक है दोस्तों, और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं इसे अपने सौभाग्य की निशानी के तौर पर जो है माथे पर लगाती हैं। तो मंगलवार और शुक्रवार को कुमकुम का तिलक लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ऐसा भी कहते हैं कि इसे मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है इंसान का, यानी कि जिसको इंसान पूछते ही नहीं, लोग उसको पूछते ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं करते, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी सी, लोग उसकी बात सुनेंगे थोड़ा सा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आपकी जो आलस है, सुस्ती है, वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, आपको आलस नहीं आएंगे, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी तो भरेगी, और इंसान खुद को एनर्जेटिक महसूस करता है इसको लगाने के बाद। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ज़िंदगी में खुशहाली आती है। और सही तरीका क्या है? तो कुमकुम का जब तिलक लगाते हैं उसको भी आगे चक्र पर ही लगाना है, और अनामिका उंगली से ही लगाना है मंगलवार को। और आप चाहे तो चमेली का तेल मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, टिका रहेगा एक ही जगह पर, और खुशबू भी अच्छी आएगी। और हनुमान जी को भी आप जो है ये तिलक चढ़ा सकते हैं। इसका जो एक पैकेट आता है वो वहाँ पे जाके चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपने देखा होगा कई लोग भभूत भी लगाते हैं। तो इसके गुण क्या है, धार्मिक महत्व क्या है इसकी? भभूत है ना, असल में वैराग्य, त्याग, और एक इस बात का प्रतीक है कि ये दुनिया जो है एक नश्वर दुनिया है। तो ये हमें याद दिलाता है कि ये सब मोह माया, ये अस्थाई है, हमेशा तो रहेगी नहीं। हमें अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। शरीर को भस्म या विभूति का तिलक लगाने से भैरव महाराज खुश रहते हैं, और जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को कम कर देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। भभूत का तिलक मन को शांति भी देता है, स्थिरता देता है। माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र, ऊपरी हवाओं से इंसान को बचाता है। और ये भी कहते हैं कि भस्म का तिलक लगाने से एक्सीडेंट और जो कानूनी पचड़े हैं उनसे बचाव होता है। यह आध्यात्मिक तरक्की देता है। शिव जी की कृपा इससे ज़रूर मिलती है, तो ये बहुत ज़रूरी है, शक्तिशाली तिलक है दोस्तों। ये भभूत को त्रिपुंड के रूप में लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा 3 बार लगाते हैं, यानी कि जो माथे पर 3 आड़ी लकीरें लगाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। इसे बीच की उंगली, यानी कि जो मध्यमा उंगली है, रिंग फिंगर, या फिर मध्यमा उंगली बीच वाली, या रिंग फिंगर, या फिर अंगूठा, इन तीनों में से किसी की भी हेल्प से आप लगा सकते हैं। और सुबह के समय भस्म को पानी में मिलाकर या चंदन वगैरह में मिलाकर जो है आप लगा सकते हैं। और शाम को अगर आप लगाएं तो सिर्फ भस्म ही लगाएं, उसमें कुछ ना मिलाएं। शाम को सिर्फ भस्म लगानी है और कुछ भी लगाना, यानी कि भभूत सिंपल लगानी है। अब अगर आपको चाहिए कि मन की शांति या फोकस या ठंडक चाहिए, मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु या कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चंदन का तिलक लगाएं, ये सबसे बढ़िया रहेगा। ज़िंदगी में एनर्जी चाहते हैं, जोश चाहते हैं, गुड लक आप अच्छा हो जाए, आकर्षण शक्ति बढ़ जाए, या आप देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो आप कुमकुम का तिलक ज़रूर लगाएं। और अगर आप वैराग्य बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक तरक्की करना चाहते हैं, बुरी शक्तियों से सुरक्षा करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भभूत का तिलक ज़रूर लगाएं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको चंदन का भी तिलक का बता दिया, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, कुमकुम का भी बताया, भभूत का भी बताया। तो दोस्तों अब आपको ये पता चल गया है कि अलग अलग टीके जो हैं, अलग अलग जो तिलक हैं क्यों लगाए जाते हैं, ये आपको साफ साफ ने बता दिया। यानी कि देवी देवताओं के हिसाब से भी लगाए जाते हैं, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा, विश्वास, सब कुछ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी बढ़िया जानकारी के लिए आप हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।